सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 16 द माउंटेन एंड द स्क्विरल का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 द माउंटेन एंड द स्क्विरल का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहाड़ और गिलहरी, इसमें देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बोध के प्रश्न। एक क्वेश्चन दिया गया है, टिक राइट द करेक्ट आंसर, अर्थात जो सही है उस पर सही का निशान हमें लगाना है। इसमें पहला पॉइंट का दिया है, देखो द क्वारेल झगड़ा बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्विरल वास अबाउट, तो किस बारे में पहाड़ और गिलहरी के बीच झगड़ा हो रहा था। इसमें ए दिया देखो, लेंथ लंबाई के बारे में, बी साइज आकार के बारे में, एबिलिटी क्षमता के बारे में, स्ट्रेंथ या शक्ति के बारे में। तो इसका आ जाएगा साइज आकार बी। तो बी पर क्या लगा लेंगे, राइट का चिन्ह लगाएंगे। सेकंड देखते हैं, द माउंटेन इज एबल टू, माउंटेन अर्थात पहाड़ जो है सक्षम है, ए दिया है कैरी अ फॉरेस्ट, जंगल को अपने ऊपर कैरी कर सकता था। क्रेक अ नट, बी दिया है ना, नट अखरोट को तोड़ सकता है कि नहीं। और मेक अप स्प्राइट मूवमेंट, एंड डी दिया है मेक अप अ ईयर। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ए। तो ये आ जाएगा आपका ए, कैरी ए फॉरेस्ट, तो जंगल को अपने ऊपर धारण किए हुए थे, है ना। एंड थर्ड दिया है देखो, द स्क्विरल इज एबल टू, अब गिलहरी कौन से कार्य करने में सक्षम है, क्या ए मेक अ स्फेयर, क्रेक अ नट अखरोट को तोड़ सकता है, मेक अप ईयर और कैरी फॉरेस्ट। तो इसका आंसर बन जाएगा, तो ये आज आपका क्रेक अ नट अर्थात बी। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन ए का आंसर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी पर। इसमें दिया गया है देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है देखो, व्हाई डज द माउंटेन कॉल द स्क्विरल लिटिल प्रिग, पर्वत गिलहरी को लिटिल प्रिग क्यों कहता है। तो आंसर बनेगा, देखिए द माउंटेन कॉल्स द स्क्विरल लिटिल प्रिग बिकॉज स्क्विरल इज सो लिटिल देन माउंटेन, अर्थात पहाड़ गिलहरी को लिटिल प्रिग कहकर पुकारता है क्योंकि गिलहरी पहाड़ से बहुत छोटी है। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। एंड सेकंड देखते हैं, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन डज द स्क्विरल एप्रिसिएट, गिलहरी पर्वत की किन विशेषताओं की प्रशंसा करती है, एप्रिसिएट करती है। तो आंसर बनेगा यहाँ पर, द स्क्विरल appreciates the big size of the mountain, giving a pretty squirrel track and carrying a forest on its back, पर्वत के बड़े आकार गिलहरी के लिए सुखद सुंदर रास्ता प्रदान करने तथा अपनी पीठ पर जंगल धारण करने के गुणों की प्रशंसा गिलहरी जो है करती है। तो इस तरह से बन जाएगा ये क्वेश्चन 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, व्हाट टास्क इज द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म, पर्वत कौन से कार्य करने में असमर्थ है, असक्षम है। तो देखिए पर्वत जो है एक ही जगह रहेगा, मूव नहीं कर सकता, लेकिन हम जो है एक कारण लिखते हैं यहाँ पर, द माउंटेन इज अनेबल टू क्रैक अ नट, पर्वत अखरोट तोड़ने में असमर्थ है। तो इस तरह से बना लेंगे क्योंकि ये कार्य जो है नहीं कर सकता, पर्वत अखरोट नहीं तोड़ सकता। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डू यू लाइक द स्क्विरल्स रीजनिंग वाई, क्या आप गिलहरी के तर्कों से
संतुष्ट है, उसका तर्क जो है आपको पसंद है, और है तो वाई, क्यों। तो आंसर बनेगा, देखिए यहाँ पर, आई लाइक द स्क्विरल्स रीजनिंग बिकॉज ही इज वाइसली पुट ऑन हिज ओपिनियन विदाउट डिसग्रेसिंग द माउंटेन। अर्थात मैं गिलहरी के तर्क से संतुष्ट हूँ, सहमत हूँ, है ना, मुझे पसंद है वह, क्योंकि वह पहाड़ को अपमानित किए बिना बुद्धिमानी से अपनी राय रखता है। जो अपनी बात है वह रखता है, लेकिन पहाड़ का अपमान नहीं करता। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन 4 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्दकोश में। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेसेस एंड मेक सेंटेंसेस। एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, निम्न के अर्थ लिखिए, अर्थ दीजिए, है ना, और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, देखो, लिटिल प्रिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स मेक अप अ ईयर, ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑल इज वेल। इन पांचों का हमें मीनिंग लिखना है ना, और सेंटेंस में यूज़ करना है। तो आंसर बनेगा, देखिए, लिटिल प्रिक तुच्छ प्राणी, है ना, और प्रिक किसे कहा जाता है, जो कोई अपने नियम के प्रति बहुत ही केयरफुल रहता है, उसको प्रिक कहा जाता है। यहाँ पर लिटिल प्रिक दिया गया है, तुच्छ प्राणी, जब कोई व्यक्ति नियम में रहता है और दूसरा व्यक्ति उसको तुच्छ समझता है ना। तो देखिए सेंटेंस बनेगा, एन एलिफेंट कैन कॉल अ गोट अ लिटिल प्रिक। हाथी एक बकरी को तुच्छ छोटी बकरी कह सकता है। सेकंड, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सभी छोटी बड़ी वस्तुएं। सेंटेंस बनेगा इसका, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर नीडेड टू मेक अप दिस वर्ड। इस दुनिया को बनाने के लिए सभी छोटी बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ये बन जाएगा। थर्ड नंबर का फ्रेस दिया है, फ्रेसेस दिया गया है, मेक अप अ ईयर, तो इसका तात्पर्य होगा वर्ष का समय तैयार करना। तो सेंटेंस बन जाएगा इसका, अ शॉर्ट प्रिपोर्शन ऑफ टाइम इज नेसेसरी टू मेक अप अ ईयर। अर्थात एक वर्ष पूरा करने के लिए समय का एक छोटा सा अनुपात आवश्यक है। तो हर अनुपात की आवश्यकता होती है, एक छोटे से छोटे समय की आवश्यकता होती है एक वर्ष बनाने के लिए या बनने के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा थर्ड नंबर का। एंड फोर्थ नंबर का दिया है, देखो, ऑक्यूपाई माई प्लेस, अर्थात अपनी स्थिति में होना। तो सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर, द स्क्विरल इज सेटिस्फाइड टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस। अर्थात गिलहरी अपनी स्थिति में होकर संतुष्ट है, जो उसकी स्थिति है ना उससे वह संतुष्ट है, जैसी उसकी स्थिति है। ठीक, अब देखते हैं 5 नंबर का फ्रेसेस दिया गया, ऑल इज वेल, अर्थात सभी ठीक स्थिति में। तो सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू गॉड ऑल इज वेल ऑन दिस अर्थ। भगवान के अनुसार इस धरती पर सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे ना, तो बन जाएगा आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन ए का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन बी पर। इसमें क्वेश्चन दिया गया, देखो, लुक फॉर वर्ड्स एंड फ्रेसेस विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द स्क्वेरल एंड द माउंटेन। एन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। अर्थात पर्वत और गिलहरी के अलग अलग गुण बताने वाले शब्द लिखिए। एक उदाहरण आपके लिए जो है दिया गया है। तो देखो, माउंटेन का एक उदाहरण दे दिया गया। माउंटेन का आकार जो है, साइज जो है, बिग है, एंड स्क्विरल का लिटिल है, छोटा है, छोटी है ना। तो एक हो गया, 3 और लिखेंगे। तो माउंटेन में लिखते हैं प्राउडी, अर्थात वह गर्व करता था, प्राउडी था। एंड सेकंड बन जाएगा इसका स्टेशनरी, वह स्थिर रहता था, मूव नहीं कर सकता था, तो स्टेशनरी हो जाएगा। एंड थर्ड लिखोगे, या हम लोग लिखेंगे
एबल टू कैरी अ फॉरेस्ट, वह जंगल को अपने पीठ पर धारण करने में सक्षम था। यह हो जाएगा। स्क्विरल का देखते हैं, गिलहरी का देखते हैं, लिटिल तो हो गया। तो वह था जेंटल, सभ्य था, तो जेंटल लिख लेंगे। एंड थर्ड नंबर लिख लेंगे हम लोग, पहला लिटिल हो गया, सेकंड जेंटल हो गया, एंड थर्ड हो जाएगा एक्टिव, सक्रिय, है ना। तो वह मूव कर सकता था, एक्टिव था। एंड लास्ट लिखेंगे इसका, एबल टू क्रैक अ नट, वह अखरोट तोड़ने में सक्षम था। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा अकालबेरी क्वेश्चन बी का आंसर। चलो अब आ जाते हैं ग्रामर, व्याकरण में। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, टू और मोर सेंटेंसेस आर गिवन बेलो, यूज एंड बट टू मेक अ सेंटेंस विथ गिवन द इंटायर मीनिंग। एग्जाम्पल दिया है उसके पश्चात, दो या इससे अधिक वाक्य नीचे दिए गए हैं। एंड और क्या दिया गया है, बट, है ना। क्या दिया गया है, एंड दिया है, बट। शब्दों के प्रयोग करते हुए वाक्य बने जो पूरा भाव व्यक्त करते हों। भाव व्यक्त होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो, कैमरा कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म, ये दिया है। सेकंड दिया है, डिजिटल कैमरास कैप्चर इमेज ऑन कंप्यूटर मेमोरी। अभी दोनों कार्य अलग अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए बीच में क्या लगा दिए हैं, बट लगा दिए हैं। तो आंसर क्या बनेगा, देखिए, कैमरा कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म दिया है, बट डिजिटल कैमरा कैप्चर फिल्म ऑन कंप्यूटर मेमोरी। तो इसी एग्जाम्पल के अनुसार हमें जो अन्य फ्रेज है उसका यूज़ करना है, सेंटेंस है उसका यूज़ करना है, और क्या जोड़ेंगे, एंड जोड़ेंगे या तो बट जोड़ेंगे। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला दिया है, ही रीड द टेक्स्ट बुक, ही मेड नोट्स फ्रॉम देम, उसने पाठ्य पुस्तक पढ़ी, उसने उनसे नोट्स बनाए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा इसका, ही रीड द टेक्स्ट बुक एंड मेड नोट्स फ्रॉम देम, यह हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इज 45 ईयर्स, अर्थात जंगल में एक मगरमच्छ का जीवन काल 45 वर्ष का होता है ना। एंड इन कैप्टिविटी दे आर नोन टू लिव अप टू 80 ईयर्स, और संरक्षण में वे 80 वर्ष तक जीने के लिए जाने जाते हैं, अगर उसको संरक्षित करके रखा जाए, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बट का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इज 45 ईयर्स, बट इन कैप्टिविटी दे आर नोन टू लिव अप टू 80 ईयर्स, यह हो जाएगा सेकंड पॉइंट का, ठीक है। थर्ड नंबर दिया है, देखो, अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच वेरीज फ्रॉम 0.1 to 2 इंचेस, अर्थात झिंगुर एक ऐसा कीट है जो 0.1 से 2 इंच के बीच होता है। इट इज एन इंसेक्ट विच हैज हाइंड लेग्स फॉर जंपिंग, अर्थात यह एक ऐसा कीट है जिसके पिछले पैर कूदने के लिए होते हैं, जंपिंग करने के लिए होते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। तो बन जाएगा, अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच वेरीज फ्रॉम 0.1 to 2 inches and it has hind legs for jumping। तो पीछे के पैर, पिछला पैर को क्या बोलोगे, हाइंड लेग्स, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा पॉइंट 3। पॉइंट 4 में आ जाते हैं, यू कैन पे योर बिल विथ कैश, आप अपने बिल का नगद भुगतान कर सकते हैं।
कैश भुगतान कर सकते हैं। अब सेकंड दिया है देखो, यू ऑल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ पेइंग बाई चेक। आपके पास चेक से भुगतान करने का विकल्प भी है ना, ऑप्शन भी है, विकल्प है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। यू कैन पे योर बिल विथ कैश बट यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग बाई चेक। तो इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा ग्रामर क्वेश्चन ए का आंसर। चलो अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन बी पर। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बेलो एंड द गिवन क्लू इन द बॉक्स ट्राई टू डिस्क्राइब द एनिमल्स बाई कंपेयरिंग देम। अर्थात नीचे दिए गए चित्रों तथा तालिका में दी गई युक्तियों की सहायता से जानवरों में तुलना का वर्णन कीजिए। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है यहाँ पर एक, द जिराफ इज टॉलर देन द एलिफेंट। जिराफ हाथी से ज़्यादा ऊंचा है, टॉलर है। तो ऐसा ही हमें एग्जाम्पल का यूज़ करते हुए जो बॉक्स में हैवी, बिग, टॉल, इंटेलिजेंट, लॉन्ग, गुड, स्लो एंड स्मॉल ये दिया गया है, वैसे ही क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो बुक में देख लेना, चित्र दिया गया है जिराफ का, मंकी का एंड एलिफेंट का। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो देर का इस्तेमाल करेंगे। तो बनाना प्रारंभ करते हैं हैवी का। तो बन जाएगा ये, द एलिफेंट इज हैवियर देन द जिराफ, है ना। जो हाथी है जिराफ से क्या है, ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा भारी है, ये बन जाएगा। देन का इस्तेमाल किए एंड कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किए, हैवी से हैवियर हो गया। ठीक, सेकंड बन जाएगा आपका बिग का, बनाएंगे किसका, बनाएंगे बिग का, है ना। तो बन जाएगा ये, द एलिफेंट इज बिगर देन द जिराफ एंड द मंकी, दोनों से है बड़ा हाथी। ठीक है, एंड थर्ड वर्ड दिया है देखो टाल, और टाल का तो बना बुनाया है, द जिराफ इज टालर देन द एलिफेंट, ये दिया है। तो 3 हो गया मान लो। एंड 4 नंबर का दिया है इंटेलिजेंट, है ना। अब इसमें देखो कि कौन सा चित्र में कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मंकी, है ना। तो द मंकी इज मोर इंटेलिजेंट देन द जिराफ। अब इसके जगह एफ भी लिख सकते हो, मंकी के जगह। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया। एंड लॉन्ग दिया है, लंबा, और गर्दन लंबी है, पूंछ लंबी है, ये सब है। तो किसका बनाते हैं, मंकी वाला बनाते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा, द टेल ऑफ द मंकी इज लॉन्गर देन द टेल ऑफ अ जिराफ, है ना। अब जो मंकी का पूंछ है वो जिराफ से ज़्यादा लंबी है। तो इस तरह से बनाएंगे तो 5 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दिया है देखो गुड, है ना। तो देखिए ये बन जाएगा, द एलिफेंट इज बेटर देन, गुड का क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, बेटर हो गया, देन द जिराफ एंड द मंकी, ये हो जाएगा। या एप लिख लेना, मंकी लिखो चाहे एप लिखो, ठीक है, मैं मंकी बोल रहा हूँ। एंड नेक्स्ट दिया देखो स्लो, है ना। तो स्लो में आ जाएगा, देखिए द एलिफेंट इज स्लोअर देन द जिराफ। अब जो हाथी है चलने में, है ना, जिराफ से क्या है, स्लो है, धीमी है। तो ये बन जाएगा 7 सेंटेंस हो गया नहीं। अब बचा क्या, स्मॉल, है ना। तो स्मॉल में बन जाएगा, देखिए द मंकी इज स्मॉलर देन द जिराफ। अब जो बंदर है वो जिराफ से छोटी है, छोटा है, ये बन जाएगा। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो बन जाएगा आपका ग्रामर क्वेश्चन बी का आंसर। तो साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए, अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन को। बेल आइकन के दबाने से आपको
सूचना प्राप्त होगी। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।